ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ज्ञान का सागर बाप तुम्हें रत्नों से थालियां भर भर के दे रहे हैं ना बाबा। डेली इतना इतना ज्ञान दे रहा, तब तो सबका जीवन परिवर्तन हो रहा है। तो जितना चाहे अपनी झोली भर लो, जितना चाहे झोली भर लो का मतलब जितना हो सके अपने संस्कार को ठीक कर लो, ज्ञान को धारण करके अपने संस्कार को बदल लो, दैवी गुण धारण कर लो, फिर सभी फिक्रातों से फारिग हो जाओगे। जितना हम दैवी गुण देने का संस्कार जागृत कर लेंगे, कोई चिंता फिकर हमें नहीं रहेगा, सारा चिंता फिकर बाप संभाल लेगा। प्रश्न है आज का, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं लोग? उत्तर है स्वच्छता। चारों तरफ सफाई सबको पसंद होता है ना, चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, सफाई होना चाहिए। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। ज्ञान मार्ग में हम आत्माएं स्वच्छ बनती है, मतलब मैं आत्मा मन बुद्धि से भी स्वच्छ बन रही हूँ, बाहर से भी पवित्रता को धारण कर रही हूँ, तो ये हुआ स्वच्छ बनना। और भक्ति मार्ग में लोग क्या करते हैं, केवल बाहरी घर को साफ करते हैं और अपने आप को नहा धोकर रेडी करते हैं। यहाँ पर अपने आप को भी साफ करना और मन बुद्धि से भी साफ होना है। तो बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए। मैले कपड़े मतलब ये शरीर रूपी कपड़ा, जिसका आंख भी गंदा था, कान भी गंदा था, मुख भी गंदा, हाथ पैर सब कर्मेंद्रिया गंदा हो गया था, और बाबा सब साफ कर रहा है। आत्मा जब स्वच्छ है अर्थात पावन बन जाती है, तब घर जाने के उड़ने के पंख लग जाते, फिर अपने आप वो इस दुनिया के आकर्षणों में नहीं फंसती है। वो ऐसा ऐसा श्रेष्ठ कर्म करती है कि वो स्वतः ही परम धाम और वैकुंठ के अधिकारी बन जाती है। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करती हूँ। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करती हूँ, लेकिन पानी से कोई भी आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती, क्योंकि आत्मा को तो 5 तत्व तो छू भी नहीं सकता है, तो उसको पानी कैसे स्वच्छ बनाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है कभी भी। सुबह को जैसे यह प्रैक्टिस करते हो अमृत वेला, वैसे वाणी नहीं चलती, क्योंकि उसमें वाणी नहीं चलती, क्योंकि यह वह निर्वाण धाम जाने की युक्ति। पावन बनने के लिए सिवाय तुम बच्चे जो जा नहीं सकते, बाबा कहता है पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते हो। अगर जब तक हम मन बुद्धि से भी पावन नहीं बनेंगे तब तक नहीं जाएंगे। तो बनाएगा तो लास्ट में जरूर बाबा सबको पावन। तो पावन बनने के लिए पहले से हम लोग कोशिश करते रहे, क्योंकि कर्म भोग आएगा तो वो तो पूरी तरह से डिटैच करा देगा। तो उड़ नहीं सकते हो अगर पावन नहीं बनते हो मन बुद्धि से, तो बाबा कहता उड़ नहीं सकते हो। यह भी समझते हो कि सत्युग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती हैं। अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हो गई हैं, अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं आ गई हैं। तो बाबा कहता है कि जब सत्युग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती हैं, मतलब कितनी करोड़ आएगी। 2-3 करोड़ सत्युग में लास्ट में आएगा, 33 करोड़ तो त्रेता के लास्ट में आएगा। लेकिन अभी कलयुग के समय में कितनी करोड़, यानी 60 लगभग बताया जाता है 850 करोड़। तो वहां सत्युग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, सत्युग में जाकर कुछ लाख भी बचेंगे। 9 लाख बोला जाता है ना, तो 9 लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते हैं परम धाम। बाकी सारी आत्माएं उड़ जाती है परम धाम में। जरूर कोई तो आकर पंख देते हैं ना, तब तो उड़ते हैं इतना ऊंचाई में। जो स्थूल पंख से नहीं उड़ सकते हैं, ये सूक्ष्म पंख है, ज्ञान और योग का पंख सूक्ष्म पंख है। तो इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र बन जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का, मतलब बाबा को याद करने के सिवा और कोई भी उपाय नहीं हमारे पास कि वो कैसे पावन बने। तो पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, और जिसको हम पहचान करके याद करते हैं तो पावन पावन बन जाते हैं। फिर कोई ईश्वर कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, तो कोई भगवान कहते हैं। है तो एक ही, अनेक नहीं है, नाम अलग अलग है। एक ही स्त्री कि कोई मामी बोल रहा है, कोई चाची बोल रहा है, स्त्री तो एक ही है ना। कोई दादी, कोई नानी, कितना तरह का लोग बोलते हैं नाम लेकर। तो बाप सबका एक है, लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है। बाप की पार लौकिक तो सबका एक ही है। वह जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं, फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं। वह भी पास्ट हो गया ना, बाबा कहता वह भी पास्ट हो गया। बाबा साकार में आया था, वो भी पास्ट हो गया। अब बाप बैठ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाते हैं, फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं, वह भी पास्ट हो गया, मतलब सत्युग पास्ट हो गया। सो बाबा कह रहा है यहाँ पर कि सुख में याद नहीं करते हैं, लेकिन सत्युग में जो सुख था वो पास्ट हो गया, बीत गया है। अब बाप बैठ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सारा राज समझाते हैं। पास्ट माना हमारा बीता हुआ कल,
और प्रेजेंट अभी वर्तमान संगम युग, और फ्यूचर हमारा फिर से सतयुग। तो झाड़ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत इजी जानना है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ निकलता है, कैसे बीज से झाड़ निकला ये भी जान रहे हैं हम लोग। फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरी अंत आ जाता है। वृद्धि को पा रहे हैं ना, धीरे धीरे कर्मातीत में पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हलचल आता है, उसको भी समाप्त कर देना है। उसको कहता है आदि मध्य अंत। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी धर्मों का झाड़ हो गया ना, अनेक प्रकार के लोग संस्कार वाले हैं और सब में टक्कर हो रहा है, लेकिन बाबा तो आया है कि जान रहा है कि आना ही है। बाबा को संपूर्ण निश्चय रहता है कि 100 साल के अंदर हम तुमको बना कर ही ले जाएंगे। और हम लोगों को लगता है कि कैसे बनेगा, इतनी सारी आत्माएं कैसे बदलेंगी। अब बाबा का तो क्या है निश्चय कि 100% पावन बना कर ले जाएंगे सबको, मन बुद्धि से, चाहे तो कर्म योग चाहे कर्म भोग। तो वैरायटी फीचर का झाड़ हो गया है। सबके फीचर अपने अपने हैं। फूलों में भी तुम देखोगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक रहेंगे, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। फूल में भी वैरायटी है। देखिए जैसे कि गेंदा का फूल हो तो सब गेंदा ही है, सूरजमुखी का फूल है तो सूरजमुखी केवल है। लेकिन यहाँ पर ना कुछ बच्चे सतयुगी शुरुआत में आएंगे, कुछ सतयुग के लास्ट में आएंगे, तो अलग अलग वैरायटी झाड़ में है मनुष्य और एक ही बीज है शिव बाबा, लेकिन यहाँ वैरायटी है। और वहाँ पर एक बीज से एक तरह का फूल निकल गया, दूसरे बीज से दूसरे तरह का फूल निकल, यहाँ तो एक ही बीज है लेकिन वैरायटी फूल निकल रहा है। तो उसमें हर झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में तो अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं श्याम सुंदर, यह देवी देवताओं के लिए श्याम सुंदर सारे 33 करोड़ के लिए बोला गया कि अभी हम सब जान गए हैं और श्याम से सुंदर बन रहे हैं। जब वह सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो वही सुंदर से श्याम बनते हैं। ऐसे श्याम और सुंदर, श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते हैं। ये देवी देवताओं के लिए श्याम सुंदर का कहानी, क्योंकि देवी देवता धर्म के अलावा जो अन्य धर्म हैं उनको तो पता ही नहीं कि श्याम श्याम कब बनते, सुंदर कब। हम लोग को ज्ञान मिल रहा है ना, इसीलिए उन्हों के फीचर्स भी देखो, जापानियों के फीचर्स, यूरोपियंस के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स, सबका अलग अलग दिखता है, अलग अलग चेहरा चलन। इंडिया वालों के फीचर्स बदली हो जाते हैं, इंडिया वालों के फीचर्स बदली हो जाते हैं। उनके लिए श्याम सुंदर का गायन है, और कोई धर्म के लिए ऐसा नहीं है कि वो कभी श्याम या सुंदर के लिए बोला जाता है कि बनते हैं। ना वो पूरा सुंदर बनते हैं, ना ही पूरा श्याम बनते हैं। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी धर्म है। वह सब नंबरवार कैसे आती है, यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलता है। ये सारा नॉलेज हम लोगों को अभी मिल रहा है, और कोई यह बात समझा नहीं सकता। ये सारी बातें बाबा के अलावा कोई नहीं समझा सकता है। यह कल्प 5000 साल का है। इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो, आधा में है भक्ति। इसको आपने बाबा कहता है जिसको रावण राज्य भी कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पे चढ़कर पतित सांवरे बन जाते हैं। काम चिता पे जब चढ़ते हैं देवी देवता ही, तो पतित सांवरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और दैवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन फर्क हो रहा ना। अभी अपने आप को ही देखिए ना, जिस समय हम बाबा के नहीं बने थे उस समय और अभी बहुत अंतर आ गया है, बहुत अंतर। तो सोचिए कि जो सतयुगी देवी देवता होगा और जो कलयुगी आसुरी देव मनुष्य है, कितना अंतर होगा। एकदम आसमान और जमीन का अंतर होगा। तो रात दिन का फर्क हो गया। उन मनुष्य उन्हों की महिमा केवल गाते रहते हैं, अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य है ना, अब मनुष्य अनेक प्रकार के हैं तो सब एक जैसा अपने आप को घाट लेते हैं कि सब एक जैसा, बल्कि वह सब एक जैसा नहीं है। भक्ति तो तुमने बहुत की है, पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले होती अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी भक्ति बहुत अच्छी होती है, सतो प्रधान होती है, एक की भक्ति होती है, मन बुद्धि से संस्कार से एकदम श्रद्धा से किया जाता है, विश्वास के साथ। एक की भक्ति पहले पहले शुरू होती है, फिर व्यभिचारी होती चली जाती है। लालच बढ़ता जाता है ना, तो लालच बढ़ने से विकार बढ़ता है, विकार बढ़ने से और बाबा कहता तमो प्रधानता आ जाती है भक्ति मार्ग में भी। अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाती हैं। तब बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहता फिर अंत में बिल्कुल ही व्यभिचारी बन गए हैं। आज व्यभिचारी कोई किधर बोल रहा भटकने, उधर भाग जा रहे हैं भक्ति करने के लिए। कोई 5 तत्वों का भी पूजा करने, साधु का भी पैर धोने के लिए बोल रहा है, पीने के लिए भी बोल रहा है, सब कुछ कर ले रहे हैं। तो क्या हो गया व्यभिचारी भक्ति।
तब बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते, एक से जुड़ने का ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। इसका जब तक पता नहीं तो भक्ति का के ही घमंड में रहते हैं। जब तक ज्ञान का पता नहीं रहता है, समझ नहीं, हम तो बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, मेरे जैसा तो भक्ति कोई नहीं कर रहा, घमंड था। यह पता नहीं कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भटक रहे थे। भक्ति में कितने वेद शास्त्र आदि कर याद कर जुबानी भी सुनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में ये सब भक्ति का विस्तार है। कितना भक्ति का विस्तार, मतलब कोई भी एक दो पॉइंट को सुन देख लिए और उसको लंबा चौड़ा विस्तार कर देते हैं। तो यह सब भक्ति का विस्तार है। भक्ति की शोभा होती है ना, कितना भीड़ लगता है। तो भक्ति में तो ज़्यादा भीड़ लगेगा ही ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में ज़्यादा लोग हैं, ज्ञान मार्ग में कम लोग हैं। तो बाप कहते यह मृग तृष्णा के समान शोभा है। ये मृग तृष्णा के समान शोभा है, मतलब मृग तृष्णा होता है कि क्षण भंगुर भी बोल सकते हैं। तो वो रेत पानी जैसा दूर से चमकती हुई जैसे चांदी है। जैसे कि रेत पूरा कीचड़ है, ऊपर से लग रहा है कि जैसे बालू चमकता है ना, रेत पानी तो मिलता नहीं है, चमक रहा है ना, धूप उसमें लाइट पड़ता है। हाँ, तो लाइट महसूस होता है, लगता है पानी है, लेकिन पानी नहीं हिरन दौड़ती रहती है। हाँ, शाम तक दौड़ती है, लेकिन वहां जाती है नहीं मिलता, फिर भी दौड़ती है। वही हाँ, हम लोग का हाल है। वही हाल है। हाँ, तो रेत पानी जैसी दूर से चमकती है, लगता है जैसे पानी, और उसमें हिरन दौड़ती रहती है। तो हिरन को प्यास लगती है, तो वह रेत में भागते भागते फंस जाती है। भक्ति भी ऐसा ही है, उसमें फंस पड़े हैं लोग। उससे निकलने में बच्चों को मेहनत लगती है, विघन भी वो इसमें पड़ते हैं छोड़ने में, क्योंकि बाप पवित्र भी बनाते हैं ना। इसमें आने के बाद तो पवित्रता मुख्य है। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक आपको एहसास ही नहीं होगा कि हम देवी देवता बन रहे हैं। फिर तो वही मार्ग हो गया, भक्ति मार्ग हो गया। इसीलिए पवित्र बनाते हैं, ताकि हम अपने आप को अनुभव कर सके कि हम पूज्य हैं। तो द्रौपदी ने भी पुकारा ना, तो सारी दुनिया में द्रौपदी और दुर्योधन भरे पड़े हैं। द्रौपदियां भी भरी पड़ी हैं पुकारने वाली, और दुर्योधन भी भरे पड़े हैं। और फिर से ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियां भी हो, जो अमर कथा भी सुन रही हो, अमर कथा भी सुन रहे हैं। बाप तुमको अमर लोग के लिए अमर कथा सुना रहे। अमर बनने का कथा, यानी मैं आत्मा हूँ, आत्मा अमर हो जाती है। यह है मृत्यु लोक। यहाँ अकाली मृत्यु होती रहती है। अकाली मृत्यु, आज चलते चलते मृत्यु हो जाता है, पता भी नहीं पड़ा कुछ हुआ था क्या, ऐसे लोग पूछते हैं। कुछ नहीं हुआ था, रात में अचानक ये हुआ, शरीर छोड़ दिया। तो इस ढंग का अकाली मृत्यु होता रहता है। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो कि ऐसा होता है। यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम हो गई है ना, बीमार हो पड़ते हो। यहाँ वहाँ बीमारी होगी ही नहीं। सत्युग त्रेता युग में कोई बीमारी नहीं होगी। भगवानुवाच, ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। अपनी को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो। कोई में भी ममत्व नहीं रखना है, ममत्व नहीं, मोह माया नहीं रखना है। क्या होगा कैसे होगा ये भी नहीं, सब में कल्याण। हाँ, उसमें देखिए जितना हम डर पालेंगे ना तो बंधन है, बंधन नहीं रखना। हाँ, अपना जो कर्तव्य है वो पालन करने में पीछे नहीं हटना है। कर्तव्य जरूर पालन करें, लेकिन बंधन, ये डर भी तो नहीं रहना चाहिए ना। बच्चे डर जाते हैं। हम लोग भी पहले शुरुआत में जब कहीं जाते थे ना, तो लगता था टाइम से बेटाइम हो जाएगा, डर हो जाता था कुछ गलत ना हो जाए, बहुत सारा डर होता था। अब डर नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ कर्तव्य निभाना वहाँ के लिए तो आगे आएंगे ना। तो बाबा कहता है कि औरों से ममत्व तो मिटा दो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये विक्रम का निशानी है कि हम विक्रम करके आए। डर ये विक्रम का निशानी है, नहीं तो कोई डर है ही नहीं। निश्चिंत होकर रह सकते हैं आप, फिर कभी बीमार नहीं होंगे। अगर ये डर खत्म कर देंगे तो डर क्या करता, चिंता उत्पन्न करता है, और चिंता जो है ना वो जहर का काम करता है, शरीर को बीमार कर देता है। ये सारा कुछ खत्म कर देंगे तो बीमार कभी नहीं होंगे, काल खाएगा नहीं, आयु बड़ी हो जाएगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए, कहाँ चले गए, पता ही नहीं पड़ रहा। पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम होती जा रही है। वही देवी देवता भी चुने जा रहे हैं बाबा के बच्चे। यह दुख सुख का खेल है, इसको कोई नहीं जानता। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं। कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं होता है। रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है ना। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है, बोलता है बाबा कि और सब जगह का पानी से अच्छा कुएं का पानी अच्छा है, एकदम शुद्ध पवित्र, कहीं की कहीं नहीं जा रहा है। तो नदियों में तो कीचड़ा पड़ता रहता है ना, लेकिन कुआं में कोई कचरा नहीं होता है।
कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, तो उसमें ही स्नान करना अच्छा होता है बहुत। चलो कुएं का पानी, लोग बोलते हैं नदी जाएंगे नदी जाएंगे, अरे उससे अच्छा तो कुआं का पानी चलो शुद्ध है एकदम। तो पहले यह रिवाज था, अब नदियों का रिवाज पड़ गया। पहले कुएं से ही नहाते थे लोग, और अब नदी में जाकर नहाएंगे। एक शौक भी हो गया है कि नहाना है। भक्ति मार्ग में स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। स्वच्छ क्या है? बाहर से स्नान करने वाला स्वच्छ नहीं, मन बुद्धि संस्कार से स्वच्छ बनाने का बाबा को आह्वान करते हैं। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है। क्या? मूत पलीती कपड़ धोए। हम लोग सब कैसे गंदे हो गए थे, मूत पलीती हो गए थे, और बाबा हमें साफ कर रहा है। बाप आकर मूत पलीती कपड़ों को स्वच्छ बना रहे हैं। यहाँ बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं। वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते, जबकि आत्मा में ही सारा पाठ नुंधा हुआ है। सारा पाठ शरीर को अगर आत्मा छोड़ देती है तो कहाँ दर्द होता है क्या? का जला देते हैं तो क्या दर्द होता है? उसको जलन होता है क्या? तो महसूस कौन किया? आत्मा करती है ना। तो ये सारा कुछ आत्मा में ही नुंधा जा रहा है, लेकिन लोग क्या समझते हैं? आत्मा तो निर्लेप है। बाप कहते हैं यह है ही रावण राज्य ना। सही ज्ञान को छुपा दिया गया है और बाहरी ज्ञान को अपना लिया गया है। सृष्टि की उतरती कला है, गायन भी है ना। चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। चढ़ती कला यानी कि देवी देवता जब चढ़ने लगते हैं सीढ़ी, तो पिछाड़ी में सारे लोग चढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इससे सबका कल्याण होता। आप एक परिवार में एक व्यक्ति भी बाबा का ज्ञान में चला, उसे पूरे परिवार का कल्याण होता है, दूर दूर तक कल्याण हो जाता है। जितने लोगों से आप संपर्क बनाएंगे सबका कल्याण हो जाता है, तो सभी का सदगति हो जाती है। हे बाबा आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। हम लोग क्या बोलेंगे? हे बाबा आपके द्वारा सबका भला हो रहा है। इसीलिए देखिए और सब संस्थाओं के में कोई भी परिवार, सब परिवार के लोग नहीं जुड़े रहते, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवार में जुड़ा हुआ सब है ना, ताकि बताया जा सके कि नहीं ज्ञान अच्छा है। सतयुग में सबका भला होता है, वहाँ सब शांति में है। एक ही राज्य है सतयुग में, उस समय और सब शांति धाम में रहते। जितनी भी आत्माएं हैं टोटल शांति धाम में रहती हैं। तो बाबा कहता है अब यह लोग माथा मारते हैं विश्व में शांति हो शांति हो। शांति तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैरायटी है, शांति कैसे हो जाएगा? सब अपना अपना संस्कार को बोलेंगे हम अच्छा हम अच्छा हम अच्छा। उनसे पूछो आगे कभी विश्व में शांति देखी थी? कभी शांति देखे कलयुग में? जो अब फिर मांग रहे हो, फिर मांग क्यों रहे? आत्मा जब शुरुआत में आती है ना तो सुख और शांति का अनुभव करती है, कोई भी आत्मा हो। अब वो शांति का अनुभव उसको इतना अच्छा लगता है कि वो हमेशा उसी चीज को इमर्ज करती है कि वैसा ही हो जाए। तो वो फिर कह देती अभी कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं और पड़े हैं। अब सोचो उस कलयुग अभी तो इतना खराब है, और 40,000 वर्ष में क्या हो जाएगा? एकदम जगह भी नहीं मिलेगा। अभी तो फिर भी जगह मिल रहा है। मनुष्य घोर अंधियारे में, कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प और कहाँ केवल एक कलयुग को 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। क्या बता देते हैं? एकदम अनेक मतें हो गई हैं। बाप आकर सच बताते हैं कि 84 ही जन्म होता है। लाखों वर्ष हो तो फिर मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं कि जानवर बन जाए। अभी जानवर जैसा संस्कार हुआ, जानवर नहीं बने हैं, जानवर जैसा संस्कार हुआ है। तो बाबा कहता है अभी इतना लंबा चौड़ा उम्र होगा कि लोग सच में जानवर बन जाएंगे। तो बाबा कहता है वैसा होता ही नहीं। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं, उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है, बहुत अच्छे से हम लोगों को ये धारण करके सबको समझाना है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करते गए, वो सच बोलते थे, लेकिन ये भी मान देना है, क्योंकि आजकल का तो मन जो सन्यासी ना हम ही भगवान है, हमको ही पूजो सारा कुछ। देखते हैं सब लगता कृष्ण बन गया है, विकार में जा रहा है, विकार से पैदा लिया है और अपने आप को बना लिया है कि हम कृष्ण हैं, और लोग उसको प्यार भी कर रहे हैं कि कृष्ण आ गया, ऐसा श्रृंगार कर लेते हैं। क्या नाम है अभी अनिरुद्धाचार्य का जब भी देखते हैं ना तो इतना श्रृंगार करके बैठते हैं, लोग उसको समझ रहा है जानकी नंदन क्या क्या नाम है सबको। तो क्या कृष्ण ऐसा होगा जो आप लोग समझ रहे हैं? और खुद ही विकार में जा रहा, आखिर पत्नी है, बच्चा कहाँ से आ रहा है? तो ऋषि मुनि पहले वाले नीति नीति कहते थे, वो जो बोलते थे सच बोलते थे, गलत नहीं बोलते थे वो पहले वाले। अर्थात हम नहीं जानते हैं, हम तो नास्तिक ठहरे, वो बोलते थे। जरूर कोई आस्तिक होंगे
आस्तिक है देवताएं, नास्तिक है रावण राज्य में। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा तुमको मिल जाता है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। खाना खा लिए, पेट भर गया, फिर खाने की दरकार रहेगा क्या? तो यहाँ जो संगम युग में खाना बाबा खिला रहा है वो 2500 साल के लिए आँख खोल कर सुने कोई भी। तो अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। फिर क्यों ऐसे ऐसे करके देवी देवता रहते हैं क्या? हाँ प्रेस किए अपने आप। तो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, और सोएंगे तो कम पद हो जाएगा। नहीं सोएंगे यार, नहीं लिखा हुआ है लेकिन बाबा मुख से बुलवाया तो जरूर है। परंतु वह रजाई है सुख की, यहाँ दुख की रजाई। ये सोने वाला भी सिस्टम यानी थकावट अनुभव हो रहा है। आस्तिक बने हैं तो सुख की रजाई करते हैं, फिर रावण आने से नास्तिक बन जाते हैं तो दुख होता है। भारत जब सॉल्वेंट था तो अथाह धन था, जब संपूर्ण निर्विकारी थे, विकार का राज्य नहीं था, तो संपूर्ण संतुष्टता था, तो सब कुछ सुख सुविधा था। अभी देखिए ना, संगम युग में जैसे जैसे संतुष्टता को धारण कर रहे, लग रहा कोई कमी है क्या? और चाहिए है क्या? ये चाहिए वो चाहिए। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया गया द्वापर युग में, तो था धन तब तो बनाया गया ना, मांग कर तो नहीं बनाया जाता था। जब भी शुरुआत में मंदिर बनाया गया, यहाँ देखिए जैसे अभी मंदिर बनाया जा रहा है तो बोला जाता ना दान दीजिए, मंदिर के नाम पे दान। वैसा तो वहां होता होगा क्या? नहीं, द्वापर में ऐसा नहीं होता था। ये कलयुग का निशानी, भिखारीपन का। तो मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे, जो खुद के पास कितने होंगे बताओ? जब मंदिर बनाने में इतना पैसा लगा, हीरो का शिवलिंग रखा गया था, सोने का बनाया गया था मंदिर, तो सोचिए कितना होगा धन की जो मंदिर बनाने में इतना लगाया गया। तो यह इतने पैसे कहाँ से मिले? शास्त्रों में लिखा है सागर ने थालियां भर भर के दी। तो ये ज्ञान है ना, रतन का बन जाएगा, स्थूल रतन बन जाएगा वहाँ। तो इसीलिए ज्ञान को समझना बहुत जरूरी। जितना हम ज्ञान को समझेंगे, धारण करेंगे, उतना वहाँ धनवान बनेंगे। द्वापर से ये ज्ञान धन का रूप ले लेगा, और सत्ययुग त्रेता तो देवी देवता के रूप में प्रारब्ध भोगेंगे। हम लोगों का 5000 साल बहुत बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। लोग नहीं समझते ना तो अलबेले हो जाते हैं। इसको एक एक सेकंड बहुत अच्छे से समझना है। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भरकर दे रहे ना, 4 पेज की मुरली। हम एक ही सार में समझ ले बस आत्मा है तो खत्म हो गया। अरे इतना 4 पेज का मुरली ना थाली भर भर के बाबा दे रहा है। अब तुम्हारी झोली भर रही है। झोली मतलब झोली माना अभी बताया गया था संस्कार। आप संस्कार को कितना अच्छा बना रहे हैं, तो ये झोली हुआ संस्कार। आप कम भरे चाहे ज़्यादा भरे, संस्कार को जितना अच्छा बना लिए उतना ज़्यादा भर लिए, और संस्कार नहीं बदले तो आपका झोली कम छोटा है। वो शंकर के आगे जाकर कह देते भर दो झोली, भर दो झोली। बाप को जानते ही नहीं तो कि झोली क्या होता है भरना, बाप को भी नहीं जानते। अब तुम जानते हो ना, तो बाप हमारी झोली भर रहे हैं कि नहीं? हमारा संस्कार देवी देवताओं का हो रहा है। जितना जिसको चाहिए वो भर लो अभी संस्कार। इसलिए बाबा इतना पेज मुरली दे रहा ना, ऐसा ही नहीं दे रहा। बाबा का सुनने से ही ना, जितना देर मुरली सुनते उतना देर बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ये झोली ही तो भर रहा ना, इतना देर तक मन शांत हो रहा है, सुख का अनुभव कर रहे हैं। यही तो सतयुग में जाएंगे। ये जो समय है ना, यही सतयुग में जाएंगे। जितना अच्छी रीति पढ़ोगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगा। चाहे तो ऊंचे से ऊंचा डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा दास दासी बनो, अब आपकी मर्जी। बाबा तो थालियां भर भर के दे रहा। आप एक ही लाइन उतार लो या पूरा 4 पेज उतारो अपने अंदर, तो 4 पेज बाबा बहुत मजा आता है सुनने में। बहुत है जो फारकती दे देते बाबा, हमको तो सारा मुरली, अरे पूरा मुरली में तो आत्मा समझो यही आता है, हो गया। और हम लोग के लिए 4 पेज पढ़ना बहुत मजा आता है कि सुनते रहें। तो यह भी ड्रामा में नूंद है, एक लाइन उठाना, आप जितना उठा सको। आप बोला गया ना, एक बच्चे को बोला गया ना कि बहुत सारा टॉफी, वो उठा रहा, छोटा सा नन्हा सा बच्चा उठा रहा, गिर जा रहा, सोच रहा पूरा उठा ले, पूरा गिर जा रहा है। यहाँ भी वही चीज है, बाबा तो रख दिया है पूरा भंडार, और हम लोग ज्ञान रतन को कितना उठा रहे हैं? देव भान की मुट्ठी में उठा रहे हैं, तो कितना उठाएंगे? तो बाबा कहता है
कि चाहे तो डबल सिरताज बनो और चाहे तो गरीब प्रजा दास दासी बनो। जो बहुत है जो फारकती दे देते, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते मुझे कोई फिक्र नहीं है, बाबा तो दे रहा है अपने तरफ से। अब आप एक लाइन उठाओ, चाहे तो पूरा पेज उठा लो, पूरा बाबा 4 पेज ऐसे क्यों लिख रहा है, बाबा मेहनत क्यों कर रहा है। जब हम बोल देना अरे पूरा मुरली में तो आत्मा 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 परमात्मा परमात्मा यही रहता है, तो बाबा क्या बेवकूफ है जो 4 पेज लिख रहा है। तो मैं तो फिकर से फारिग हूँ, मुझे अब कोई चिंता नहीं, मेरा जो फर्ज हम करते जा रहे हैं। तुम दास दासी बनो चाहे राजा बनो, अब हम क्या करेंगे, तुमको भी बना रहा हूँ फिकर से फारिग। स्वामी किंदा सदगुरु, बाबा कहता है ना फिकर से फारिग किंदा कौन किया, सी बाबा कर रहा हम लोगों को फिकर से निकाल रहा है। स्वामी जो बाबा कहता है सबका बाप है, उनको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ, भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचरों से अनेक विद्याएं पढ़ते आए हो। बाप जो तुमको पढ़ाते वो सबसे न्यारी नॉलेज है, क्योंकि यहाँ मनुष्य से देवता शूद्र से ब्राह्मण बना दिया जाता है। वह ज्ञान का सागर, जानी जानन हार नहीं कहना, जानी जानन हार नहीं कहना कि वो मेरे अंदर का सब कुछ जान रहा, वो नहीं, मौसम को जान रहा है। अभी ठंडा का मौसम है, सबको ठंडा लगेगा, आपको ठंडा लगने लग रहा है ये पूछने की जरूरत नहीं, सबको ठंडा लगेगा ही। तो ऐसे बहुत कहते हैं, आप तो हमारे अंदर को जान गए हो, हमको सही में ठंडा लग रहा है हमको गर्मी लग रहा है। तो बाप कहते मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम आत्मा अपनी इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूँ। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है यह कोई जानता ही नहीं। तब बाप कहते पहले अपने को आत्मा समझो फिर बाप को समझोगे ना, जब आत्मा समझोगे तभी बाप को समझोगे। बाप पहले पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते। देखिए पहला ज्ञान क्या दिया, हमारा परिचय, तब अपना परिचय दिया, क्योंकि डायरेक्ट कोई नहीं समझता। भक्ति में शालिग्राम बनाए, पूजा करके फिर खलास कर देते हैं। बाप कहते ये सब गुड़ियों की पूजा है। शालिग्राम होता है ना, बीच में शिवलिंग बनाते हैं और साइड में ना ऐसे पतला पतला मिट्टी का ना बनाते शालिग्राम, उसके ऊपर चावल रखते हैं, और जो बीच में शिवलिंग होता है ना उसके ऊपर बेलपत्र फूल से पूरा पूजा पाठ किया जाता है, पूरा परात में दूध से पूरा अभिषेक किया जाता है, हम लोग देखे हैं। तो जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते वो औरों का भी कल्याण करते, जो इन बातों को कि बाबा के साथ साथ हम सब बच्चे भी सहयोगी हैं ना, तो हम सबकी पूजा पूरे सावन भर होती है। ये सावन महीना संगम युग का ही निशानी है। तो बाप भी कल्याणकारी तो बच्चों को भी कल्याणकारी बनना चाहिए ना, सबका कल्याण। बाबा अपकारी पे भी उपकार किया, हमें भी अपकारियों पे भी उपकार करना है। कोई तो औरों को दलदल में निकालते निकालते खुद ही फंस मरते हैं। किसी को निकाल रहे अरे ये तो बहुत खराब है और ही गलत गलत बोलने लग जाते हैं, ये तो ऐसा है, ये है दलदल में फंसना। जहाँ कोई गलत किया और हम उसको निकालने का और हम भी वैसे ही बोलने लग गए तो यहाँ दलदल हो गया। हम लोगों को इन सब से अब बाहर निकलना है। आप पवित्र बन पड़ते हैं ना, संकल्पों से आप पवित्र बन पड़ते हैं, कमाई ही सारी चट कर देते हैं, सारी कमाई चट हो जाती। इसीलिए बाप कहते खबरदार रहना बच्चे ऐसी जगह पे, क्योंकि ये दुनिया ऐसा ना युद्ध स्थल है, जगह जगह पे कोई वार कर रहा है, कोई अपने स्वभाव संस्कारों से, कोई अपने चेहरे चलन से। तो खबरदार रहना। काम चिता पर बैठने से तुम काले बन पड़े हो। काम चिता माना देह को देखने से ही काले बन पड़े। आज भी तो देह का संस्कार देख ले रहे हैं, अगर आत्मा देखेंगे तो नहीं फंसेंगे। चलो हर आत्मा का रोल है। तुम कहोगे हम भी गोरे थे, हम भी तो काले बन गए, तो फिर किसी और के कालेपन से क्यों नाराजगी। और हम लोग को भी बाबा कितना खराब से कितना धीरे धीरे अच्छा बना रहा है। हम ही देवता थे, ये तो बहुत अच्छा भाग्य है कि ज्ञान हम लोगों को बाबा बहुत अच्छे से समझा रहा है, ये हमारा भाग्य है। तो बाबा कहता हम ही देवता थे, हम ही उतरे ना नीचे पूरी तरह से, नहीं तो 84 जन्म कौन लेवे। यह हिसाब समझाते हैं बाप कि कैसे हम लोग चढ़ते कैसे उतरते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प जो विषय सागर में पड़े उनसे निकालना मासी का घर नहीं है। विषय में पड़े हुए ना, विषय क्या होता है, हमको मान मिले शान मिले, ये भी एक विषय ही है ना जिसमें वो लोग फंसे पड़े हैं। हमको ये मिले वो मिले, विषय है, और विषय से ही विकार पैदा हो रहा है, विषय से ही विकार पैदा हो रहा है। तो बाबा कहता है कि इतना आसानी नहीं होगा विषय से निकालना सबको।
अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं। बाबा कहता ज्ञान लिया तो वो विनाश नहीं होता, रहेगा ज्ञान। यह कथा है श्री सत्य नारायण बनने की। फिर प्रजा भी बनती है ना, नारायण तो सब नहीं बनेंगे ना, जो सत्य स्वरूप पे टिकते हैं वो नारायण बनेंगे। क्या सब सत्य स्वरूप में आ रहे हैं? सब तो नहीं आ रहे, मतलब आत्मिक स्थिति में तो नहीं आ रहे ना पूरा, थोड़ा समझ कर चले जाते हैं। हो सकता है फिर आकर समझे, ये भी हो सकता है आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य भी होगा। जब देखेंगे ना चारों तरफ से आ रहा है पेपर, तो वैराग्य आएगा, क्या फायदा ऐसा जिंदगी का, वैराग्य आ जाएगा। जैसे शमशान में वैराग्य आता है ना, बाहर निकले सारा खलास, अरे अपना जिम्मेवारी संभालो, हो गया खत्म। मतलब देखते हैं लोग मर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, फिर भी बोलते जब तक जीना है तब तक पीना है। ये सोचते हैं। तुम भी जब समझाते हो तो अच्छा अच्छा करते हैं ना, बाहर जाते खलास हो जाते हैं। क्या माता जी खलास हो जाता है ना बाहर जाने से? बाबा बोलता है बुरा मत बोलो, लेकिन बुरा बोल ही देते हैं, है ना। तो कहते हैं यह काम उतार कर आएंगे, ये काम उतार कर आएंगे, मतलब जा रहे उसको सुना कर भी आएंगे, ये भी होता है मन में। और काम उतार कर आएंगे, मतलब जा रहे ये जिम्मेवारी लिए तो जा रहे उतार कर आएंगे। बाहर जाने से माया माथा मोड़ लेती है, इस ज्ञान खत्म कर देती है, इसीलिए मुंह में जो उल्टा पुल्टा शब्द आता है बोल के निकल जाते हैं। अरे ये कैसे ही है, ये ऐसे है, कैसे बोलते हैं ना, ऐसे ही। कोटों में कोई निकलता है जो ज्ञान को अच्छे से धारण करके अच्छे अच्छे शब्द बोलता है। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, ये बोलना है। रजाई पद पाना, इसमें तो मेहनत लगती है ना, दास दासी थोड़ी बनना है। जो दास दासी बनेंगे ना, बोलेंगे ये तो ऐसा है वैसा है, दास दासी बनने का ये लक्षण है। और जो राजा बनने का लक्षण है वो सब अच्छा है, सब अच्छा है बोलने में क्या जाता है। हर एक दिल से पूछे बेहद के बाप का, हम कितना याद करते बेहद के बाप को। उस समय याद आता है जिस समय चेहरा किसी का देख लेते हैं। उसमें तो चेहरा ही नजर आ जाता है ना कैसी है। कहते बाप की याद भूल जाते हो, तभी माया प्रवेश कर जाती, टेंशन दे देती है। अरे अज्ञान काल में कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है, उस समय बाप को क्यों भूल जाते हो? याद करो आप बाबा, तो आत्मा नजर आएगी। बाबा कहते भल कितने भी तूफान आए तुमको हिलना नहीं है, तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना। देखिए बाबा तो ये भी क्लियर, क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार है ना, तो संकल्प में तो आ जाता है, संकल्प में भी अब नहीं लाना है, लेकिन आ जाता है ना, अभी देवभान का अंश बचा हुआ इसलिए आ जाता है। अब इसको भी समाप्त कर रहा है बाबा, बहुत हद तक निकल गए हैं। तो कर्मेंद्रियों से कर्म मत करना, तो किए तो नहीं किसी के लिए खराब, संकल्प में आज कैसे इतना ज़्यादा ज्ञान में चलकर कैसे कोई कर सकता है, ऐसे बोला जाता है। लेकिन अब वो भी नहीं देखना है, आत्मा देखने का प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो नहीं देखेंगे। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया, उसको देखकर है ना चेंज हो गए। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे याद करो तो ये भी कट निकल जाएगी, ये भी जो कमी है ना पूरा निकल जाना है। आत्मा पर कट चढ़ती है वह निकलेगा याद से, तो हर वक्त पहले बाबा आप आ जाओ, कितना अच्छा हो जाए ना। लेकिन यही याद भूल जाते हैं ना, बाप भी बिंदी एक खिसक जाता है, तो सिवाय बाप की याद की और कोई उपाय कट निकालने का है ही नहीं, याद से ही ये सारा कुछ निकलेगा। अच्छा मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सारे कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, तो क्या करना चाहिए? सबका कल्याण करना है ना, कि छोड़ देना है? छोड़ देंगे तो कल्याण कैसे करेंगे हम लोग? इसीलिए अपना और सभी का कल्याण तो जरूर करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जो कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली पहले भरपूर करनी है, अपना संस्कार अच्छा बना लेना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए बाबा कहता है पूरी मुरली जरूर सुनना है, पूरी मुरली को धारण करना है। बाप समान फिकर से फारिग निश्चिंत रहना। कल ही एक माता अपना बोल रही थी हम बहुत चिंता में आ गए, हलचल में आ गए। आज बाबा बार बार यही बता रहा है चिंता मत करो, तुम बाप को याद उस समय नहीं करते हो, देवभान में याद करते हो। तो बाप समान फिकर से फारिग निश्चिंत रहना, कुछ भी हो जाए कितना भी बड़ा पेपर निश्चिंत रहना है। वरदान है महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारे बनने वाले माया जीत बनो। इस पुरानी देह के स्वभाव संस्कार बहुत कड़े हैं जो माया जीत बनने में बड़ा विघन रूप बन जाते हैं।
है ना कड़ा, तभी तो हो जा रहा ना। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है लेकिन लकीर रह जाता है। लकीर मतलब संकल्प में आ जा रहा ना, ये संकल्प ही लकीर है, इसको भी खत्म कर देना है आज के बाद। जो समय आने पर बार बार धोखा दे देता, बार बार संकल्प चल ही जाता है, पेपर आ रहा फिर संकल्प चल जा रहा, ये ठीक होगा कि नहीं। कई बार माया की इतना वशीभूत हो जाते हो ना कि रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते, परवश हो जाते हो। इसीलिए चेक करो कि सामने वाला गलत कर रहा, हम रॉन्ग के साथ रॉन्ग क्यों बन जाते हैं, ये ठीक करना है। इसीलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब माया जीत बनोगे, तब माया जीत। माया तो पेपर लाएगी ही ना, तो इसमें विचलित नहीं होना है। स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। माया के अनेक रिश्तों को समाप्त कर देना है, तब जाके फरिश्ता बनेंगे। कोई रिश्ता नहीं, ब्राह्मणों का भी कोई रिश्ता नहीं है, ये इससे भी निकल जाना, मैं आत्मा हूँ बस, तो कोई मान शान का इच्छा नहीं है। ओम शांति सभी को।